स्टूडेंट इस लेसन हम पोर्शन बंटन के एग्जांपल्स देखेंगे। अ, देखें, एक एग्जांपल है, यदि किसी पोर्शन बंटन का माध्य एक हो तो सिद्ध कीजिए कि माध्य के परितः माध्य विचलन एस बी का मान 2/ई गुना है। माध्य विचलन जो है माध्य के परितः वो आपका 2/ई गुना है। अब देखो माध्य क्या दे रखा है, एक दे रखा है, यानी स्मॉल एम का जो मान है आपका एक हो गया। तो प्रायिकता पी एक्स आपकी कितनी हो जाएगी, वो पी एक्स क्या होती है, ई माइनस एम एम की पावर एक्स बटा एक्स का फैक्टोरियल। ई माइनस वन, वन की पावर एक्स और एक्स का फैक्टोरियल, हम एम का मान जो है एक रख रहे हैं। अब एक की पावर एक्स का मान तो एक हो जाएगा, अब ये आएगा वो मान पी एक्स का ई की पावर माइनस वन बटा एक्स का फैक्टोरियल। एक्स बराबर 0 1 2 रखोगे। अब माध्य की परत माध्य विचलन, माध्य की परत माध्य विचलन, अ, माध्य की परत माध्य विचलन देखो क्या आएगा। अ, ये होता है आपका एक्स माइनस, माध्य का परिधि निकाले तो माध्य आपका क्या है, एक है। तो एक को घटाएंगे हम एक्स में से और उसका हम लेंगे मॉडुलस, क्योंकि ये पॉजिटिव मान होता है और पी एक्स से गुणा करेंगे। अब एक्स बराबर जीरो से इन्फिनिटी, एक्स माइनस वन मॉडुलस ई माइनस वन, ये आपका पी एक्स का मान ये है ई माइनस वन एक्स का फैक्टोरियल बराबर ई की पावर माइनस वन, एक्स बराबर जीरो से इन्फिनिटी एक्स माइनस वन का मॉडुलस बटा एक्स का फैक्टोरियल बराबर ई माइनस वन। अब देखो इसको आप प्रसार करो, एक्स माइनस वन बटा एक्स का फैक्टोरियल। एक्स माइनस वन आप एक्स बराबर जीरो से स्टार्ट करोगे इसमें, तो आपका वन पे तो जो है एक्स माइनस वन बटा एक्स का फैक्टोरियल, मतलब ये एक कम है ये। तो आप इसमें शुरुआत जीरो रखेंगे तो अब क्या आएगा, एक आएगा। और एक और एस, एक एक रखोगे तो आप आएगा जीरो, तो जीरो वाला दो तो हट ही जाएगा, तो एक मान आपका एक रहेगा एक्स बराबर जीरो पर और एक पर आपका जीरो जाएगा। दो रखेंगे आप तो वो आएगा एक बटे दो का फैक्टोरियल। तीन रखेंगे तो दो बटा तीन का फैक्टोरियल। ऐसे आपके पद आते जाएंगे ये। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है, एक प्लस एक बटे दो का फैक्टोरियल प्लस दो बटे तीन का फैक्टोरियल प्लस तीन बटे चार का फैक्टोरियल। तो देखिए हम इसको ज्ञात करेंगे, इसको एक बटे दो से लेकर के ये एक बटे दो का फैक्टोरियल प्लस एक बटे, इसमें हो क्या रहा है प्लस दो बटे तीन का फैक्टोरियल, ऊपर एक संख्या और उससे बड़ी संख्या का नीचे फैक्टोरियल है, जैसे दो है बटे उससे एक ज्यादा तीन का फैक्टोरियल नीचे है। तो एक तरह से हमें इसका गणना करनी है एन बटा एन प्लस वन का फैक्टोरियल। अब एन की जगह हम क्या रख लें, एन में एक जोड़ लें और एक घटा लें, तो एन प्लस वन माइनस वन रख सकते हैं। तो एन प्लस वन बटे एन प्लस वन का फैक्टोरियल और माइनस आएगा एक बटे एन प्लस वन का फैक्टोरियल। एन प्लस वन से यहाँ एन प्लस वन कट जाएगा और नीचे बन जाएगा आपका एन का फैक्टोरियल। तो एक बटे एन का फैक्टोरियल माइनस एक बटे एन प्लस वन का फैक्टोरियल क्या बन जाएगा आपका ये, एक बटा एक का फैक्टोरियल माइनस एक बटे दो का फैक्टोरियल। हम इसको देखो इस पर हम समेसन लगाएंगे। अब देखो ये इसका समेसन ही तो यहाँ है, ये तो एक पद है, जैसे ये पद लिया आपने, तो इसका समेसन ले लेंगे हम तो ये सारे पद आ जाएंगे यहाँ से लेके यहाँ से आगे, एक रह जाएगा यहाँ से आगे। तो ये समेसन लेने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसमें प्लस वाले पद है उनको हमने आगे रख लिया ये, और ये माइनस वाले पद है उन्हें पीछे रख लिया, अलग से रख लिया। अब देखो इसमें अगर एक और होता, क्योंकि एक की कमी है, नहीं तो ये ई का प्रसार बन जाएगा, तो हम इसमें से एक जोड़ते हैं और घटा देते हैं, एक जोड़ते हैं, ये तो ई का प्रसार बन जाएगा और माइनस एक ई माइनस एक आ जाएगा। इसमें कमी किसकी पड़ रही है, इसमें एक प्लस एक बटा एक का फैक्टोरियल यानी दो की कमी पड़ रही है। तो हम दो जोड़ेंगे वो घटाएंगे तो ई का प्रसार बन जाएगा, और दो घटाएंगे तो वो आपका ई माइनस दो आ जाएगा। ई से कट जाएगा, माइनस से एक और प्लस दो हो जाएगा तो आपका एक बच जाएगा। अब आप देखो जो पहले आपको मान था, जो हमने यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक का मान हमारा एक आया है और ये एक यहाँ पहले से ही है। तो आपका जो है माध्य विचलन आएगा ई की पावर माइनस वन एक प्लस एक, तो दो बटा ई, ये आपका आ गया माध्य विचलन। अब मानक विचलन क्या है आपका, सिग्मा क्या आता है आपका अंडर रूट एम, क्योंकि हमने निकाल के देखा पहले स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमारा, वो आपका क्या आया था,
सिग्मा स्क्वायर का मान वो आपका एम आता है, यानी माध्य जो आता है उसका वो एम के बराबर होता है सिग्मा स्क्वायर। तो हम सिग्मा निकाले थे अंडर रूट माध्य, तो ए का अंडर रूट आएगा तो बराबर एक, ये आपका सिग्मा आ गया। तो माध्य विचलन बट्टा एस डी, मतलब एस डी कितना गुना है, मान माध्य विचलन कितना गुना है एस डी का, तो आपका कितना आएगा 2/E, क्योंकि आप एक का भाग दो 2/E में, तो 2/E आ जाएगा। एक है निम्न आंकड़ों के लिए पॉइसन बंटन, पाइसो बंटन का समंजन कीजिए। एक ये सवाल आता है, आपको 2 बार ये भी आया हुआ है, और इससे ऊपर वाला सवाल भी वो आपका वो भी 2 बार आया हुआ है। देखो इसमें माध्य निकालोगे आप, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई मतलब आपके नीचे जो एफ है उनका सभी का जोड़ कितना है 400 है, और एफ आई एक्स आई इनका गुणा करेंगे आप, तो आपका देखो ये जीरो से ये जीरो हो जाएगा, और ये तो आपका इनका योग भी 400 है, तो आपका माध्य दे जाएगा एक। एन एन यानी आपका ये बारंबारता का योग जो आपका कितना 400, तो एन 400 हो गया। पॉइसन बंटन में प्रायिकता फलन क्या है आपका, वो ये है e की पावर माइनस एन एम की घात आर बटा आर का फैक्टोरियल। एम का मान आपने एक रखा, तो आपका ये बन गया। अब विचर के मानों की प्रत्याशित बारंबारताएं, प्रत्याशित जो बारंबारताएं वो आपकी क्या होती है, विचर के मानों की प्रत्याशित बारंबारताएं, जो विचर के मान है वो होती है आपका एन डॉट ई की पावर माइनस वन। आपने जो प्रायिकता निकाली उसको गुणा कर देंगे एन में, एन हमारा कितना है 400, तो 400 में हम इनका गुणा करेंगे ई की पावर माइनस वन बटे आर का फैक्टोरियल। तो ये आपका विचर के मानों की प्रत्याशित बारंबारता है। अब विचर हमारे कौन कौन से हैं, विचर के मान 0 1 2 3 4 5। अब इसमें हम जो है ये आर का मान रखते जाएंगे, बार का मान 0 1 2 3 4 5 ऐसे रखते जाएंगे, तो आपके एक्सपेक्टेड मान ये आते जाएंगे। अब आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी, तो आप देखो ये लगभग 147.16 आपका एक्सपेक्टेड है, फ्रीक्वेंसी 147 होगी, लगभग में रखनी है, तो आपके ये लगभग ये आते जाएंगे, और ये हमें पॉइसन बंटन का संबंध प्राप्त हो जाता है।